हेलो एवरीवन, आज हम डिस्कस करेंगे बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है लेज़र। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल लेज़र होती क्या है। लेज़र होती है, इसकी फुल फॉर्म लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड एमिशन। ठीक है, लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड एमिशन। ठीक है, लेज़र होती क्या है, लेज़र क्या होती है, लेज़र एम्पलीफाई करती है और इंक्रीज द इंटेंसिटी ऑफ लाइट। जो लाइट होती है हमारे पास उसे या तो एम्पलीफाई करेगी, जैसे उसको एम्पलीफाई कर देगी, उसका इंटेंसिटी बढ़ा देगी, उसे हम बोलते हैं लेज़र। लेज़र जो एमिट करती है लाइट, वो कौन से फिनोमेना पे बेस्ड होती है, स्टिमुलेटेड एमिशन। ठीक है, ये हमारे पास लेज़र क्या होती है, कोई भी लाइट को क्या कर देती है, एम्पलीफाई कर देती है, इंटेंसिटी ऑफ लाइट को बढ़ा देती है, उसे हम बोलते हैं लेज़र। लेज़र किस फिनोमेना पर बेस्ड होती है, स्टिमुलेटेड एमिशन। अब हम डिस्कस करेंगे स्टिमुलेटेड एमिशन क्या होता है। जैसे हमें पता है तीन फिनोमेना होते हैं, जैसे स्टिमुलेटेड एमिशन, स्टिमुलेटेड अब्जॉर्प्शन होती है, स्पॉन्टेनियस एमिशन होती है और स्टिमुलेटेड एमिशन होती है। तीन तरह की ये स्टिमुलेटेड वर्ड एमिशन हमारे पास होता है, वो हम डिस्कस करेंगे, फिर आपको पता चलेगा कि स्टिमुलेटेड एमिशन कैसे वर्क करती है। तो उसे समझने के लिए हम पहले तीनों फिनोमेने डिस्कस करेंगे, तीनों प्रोसेस डिस्कस करेंगे। है कोई भी एटॉमिक सिस्टम है, उसमें क्या होंगे, डिफरेंट एनर्जी स्टेट होंगी। कोई भी सिस्टम है, एटॉमिक सिस्टम है, उसमें क्या होगा, हमारे पास डिफरेंट एनर्जी स्टेट होगी। तो कोई भी एटम है E1 में रह सकता है, E1 में E2 E3, ये ग्राउंड स्टेट होती है, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट। ऐसे जो एनर्जी स्टेट है उसे डिस्क्राइब करते हैं कोई भी सिस्टम है। एन एटॉमिक सिस्टम इज करेक्टराइज्ड बाय द डिस्क्रीट एनर्जी स्टेट। ठीक है, कोई भी सिस्टम है उसमें वेरियस एनर्जी को हम ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे, E1 E2 E3 सो ऑन। ठीक है, एंड यूजली एटम ऑक्यूपाई लोएस्ट एनर्जी स्टेट। सो एटम कहाँ पर रहता है, पहले लोएस्ट एनर्जी स्टेट में रहता है। अगर उसे ज़्यादा एनर्जी मिलती है तो वो एक स्टेट से दूसरी स्टेट में चला जाता है, अब्जॉर्प्शन होती है। जैसे सेकंड स्टेट से फर्स्ट स्टेट में आएगा, उसे हम बोलते हैं एमिशन। अब्जॉर्प्शन क्या होती है, जैसे फर्स्ट स्टेट से सेकंड स्टेट में गया, ठीक है, तो उसे हम बोलते हैं अब्जॉर्प्शन। और सेकंड स्टेट से फर्स्ट स्टेट में आया, उसे बोलते हैं हम एमिशन। लेकिन यहाँ पर हमें इतनी सिंपल एमिशन और अब्जॉर्प्शन नहीं है, हमने पढ़नी है स्टिमुलेटेड अब्जॉर्प्शन, स्पॉन्टेनियस एमिशन एंड स्टिमुलेटेड एमिशन। जैसे फर्स्ट है स्टिमुलेटेड एमिशन, अब्जॉर्प्शन कैसे पढ़ेंगे, जैसे हमारे पास ये ग्राउंड स्टेट एनर्जी है E1। ठीक है, ग्राउंड स्टेट एनर्जी है E1 एंड यहाँ पर एनर्जी लेवल है E2। ठीक है, तो यहाँ पर कोई एटम है, यहाँ पर कोई एटम है। ठीक है, एटम कौन सी स्टेट में है, E1 स्टेट में। जब कोई भी फोटोन आएगा, यहाँ पर हमारे पास फोटोन है E न्यू, एनर्जी है उसकी E न्यू। तो ये फोटोन जो ए वाला एटम है, E1 स्टेट में प्रेजेंट है, एटम प्रेजेंट इन E1, वो क्या करेगा, इस फोटोन को ऑब्जॉर्ब करेगा। ठीक है, E1 वाला एटम क्या करेगा, ये एनर्जी को ऑब्जॉर्ब करेगा, तो वो क्या कहाँ चले जाएगा, एक्साइटेड स्टेट में चला जाएगा। ठीक है, जब कोई भी एटम एनर्जी को ऑब्जॉर्ब करके एक्साइटेड स्टेट में जाएगा, उसे हम बोलते हैं स्टिमुलेटेड अब्जॉर्प्शन। क्या बोलते हैं, स्टिमुलेटेड अब्जॉर्प्शन। ये एटम ने क्या किया, एनर्जी को ऑब्जॉर्ब कर लिया, उसके पास ज़्यादा एनर्जी आ गई, वो क्या करेगा, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में पहुँच जाएगा। ठीक है, इसे बोलते हैं स्टिमुलेटेड अब्जॉर्प्शन। कोई भी अब्जॉर्प्शन यानी कि एटम क्या करेगा, एनर्जी को ऑब्जॉर्ब करेगा। ठीक है, और सेकंड और फर्स्ट स्टेट में, मतलब फर्स्ट स्टेट से सेकंड स्टेट में चला जाएगा, उसे हम बोलते हैं स्टिमुलेटेड अब्जॉर्प्शन। ठीक है, लेकिन यहाँ पर कंडीशन है, क्या होना चाहिए भी, हमें पता है इन दोनों एनर्जी लेवल का डिफरेंस क्या है, E2 माइनस E1 इंसिडेंट फोटोन की ये है। अब जी फोटोन की फ्रिक्वेंसी है वो क्या किसकी इक्वल होनी चाहिए, E2 माइनस E1 अपॉन H की। इंसिडेंट फोटोन की मिनिमम फ्रिक्वेंसी किसकी इक्वल होनी चाहिए, हमारे पास E2 माइनस E1 अपॉन H। ठीक है, इसे बोलते हैं स्टिमुलेटेड अब्जॉर्प्शन। एनर्जी मिली, एक्साइटेड स्टेट में चला गया। ठीक है, लेकिन इस इंसिडेंट फोटोन की एनर्जी इससे ज़्यादा होनी चाहिए, तभी ये एनर्जी गेन करके एक्साइटेड स्टेट में जाएगा। होप इट विल बी क्लियर टू यू। ले सेकेंड है हमारे पास स्पॉन्टेनियस एमिशन।
अब यहाँ पर पहुँच गया इलेक्ट्रॉन, कैसे करेंगे वो करते हैं हम। जैसे हमने किया, कोई भी एटम है एनर्जी अब्जॉर्ब करेगा, इस फोटोन से एनर्जी अब्जॉर्ब करेगा और एक्साइटेड स्टेट में पहुंच जाएगा, इसे हम बोलते हैं एक्साइटेड स्टेट। ठीक है, तो इस टाइप की जो अब्जॉर्प्शन है उसे हम बोलते हैं स्टिमुलेटेड अब्जॉर्प्शन। अब क्या होगा, सेकेंड टाइप की होती है हमारे पास स्पॉन्टेनियस एमिशन। स्पॉन्टेनियस एमिशन, ठीक है, वो क्या होती है, जैसे हमारे पास दो एनर्जी लेवल है E1 और E2, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन पहुँच गया, एटम पहुँच गया सेकंड लेवल में, और या फिर वी कैन से इसे हम एक्साइटेड स्टेट भी बोलते हैं। यहाँ पर है हमारे पास एटम, यहाँ पर जो एग्जिस्टेंस टाइम है वो बहुत थोड़ा है, उसे हम बोलते हैं -10⁸ सेकेंड का जो यहाँ पर टाइम है। सो यहाँ पर तो इलेक्ट्रॉन ज़्यादा टाइम के लिए एग्जिस्ट नहीं कर सकता, तो वो क्या करेगा, वो यहाँ पर फर्स्ट स्टेट में ही आ जाएगा। ठीक है, सेकेंड स्टेट में उसका जो लाइफ टाइम है बहुत कम है, 10⁻⁻8 सेकेंड। सो वो क्या करेगा, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में ही, ग्राउंड स्टेट में ही आ जाएगा। तो इसे हम बोलते हैं, यहाँ पर देखो हम हमारे पास एमिशन हुई, यानी कि सेकेंड से वन फर्स्ट पर लेवल पर गया ना, तो उसे हम बोलते हैं स्पॉन्टेनियस एमिशन। स्पॉन्टेनियस एमिशन जो फास्ट प्रोसेस होता है उसे हम बोलते हैं स्पॉन्टेनियस। स्टिमुलेट होता है चेंज होना फर्स्ट लेवल से सेकंड, और स्पॉन्टेनियस होता है हमारे पास जो टाइम पर डिपेंड करता है, फास्ट होता है सेकंड में। यहाँ पर हमारे पास अब्जॉर्प्शन में कुछ टाइम लगता है, लेकिन एमिशन में बिल्कुल भी टाइम नहीं लगता, बिकॉज इसका यहाँ पर टाइम जो है लाइफ पीरियड वो बहुत कम है, इसलिए वो क्या करता है फर्स्ट ग्राउंड स्टेट में ही पहुँच जाता है, यहाँ पर कुछ सेकेंड ही रुकता है। ठीक है, तो उसे बोलते हैं स्पॉन्टेनियस एमिशन। क्या होता है, सेकंड से फर्स्ट लेवल में आ जाता है, उसे हम बोलते हैं स्पॉन्टेनियस एमिशन। फर्स्ट से सेकंड में जाता है उसे हम बोलते हैं अब्जॉर्प्शन, और सेकंड से फर्स्ट में आता है उसे हम बोलते हैं स्पॉन्टेनियस एमिशन। ठीक है, जैसे हमने पढ़ी स्पॉन्टेनियस एमिशन। स्पॉन्टेनियस एमिशन में क्या होता है, मतलब एटम का क्या होता है, लाइफ टाइम कम होता है सेकंड स्टेट में, तो वो क्या करता है हमारे पास फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में ग्राउंड स्टेट में आ जाता है। कैसे, यहाँ पर कोई भी एटम था, यहाँ पर उसका टाइम था 10⁸8 सेकेंड। ठीक है, तो वो क्या करेगा, वो ग्राउंड स्टेट में आ जाएगा। ठीक है, फर्स्ट स्टेट में आ जाएगा, तो वो क्या करेगा, हमारे पास एक फोटोन एमिट करेगा। अब ये फोटोन कहाँ से आया, जैसे हमारे पास क्या था स्टिमुलेटेड अब्जॉर्प्शन थी, वहाँ पर क्या होता था, कोई भी फोटोन एमिट करता था कोई एटम, वो एक्साइटेड स्टेट में चला जाता था। अब क्या करेगा, वो एनर्जी तो सेम ही है ना, तो फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में है एटम, वो जब ग्राउंड स्टेट में आएगा तो वो क्या करेगा, उतनी ही एनर्जी का फोटोन एमिट कर देगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो फोटोन होगा वो उसकी एनर्जी होगी वो hν होगी। hν किसकी इक्वल होगी, E2 माइनस E1। ठीक है, सेम। और सेकंड, वो यहाँ पर जो भी लाइट मिलती है हमें वो इनकोहेरेंट होती है। इनकोहेरेंट का मतलब क्या होता है, हमारे पास जिसका फेज कांस्टेंट सेम नहीं है और वेव आइडेंटिकल फॉर्म में की नहीं मिलती एज ए जैसे हमने इनिशियली दी थी। ठीक है, इनकोहेरेंस लाइट हमें मिलती है किस केस में, स्पॉन्टेनियस एमिशन में इनकोहेरेंट लाइट हमें मिलती है। जब हमारे पास थर्ड प्रोसेस है स्टिमुलेटेड एमिशन। स्टिमुलेटेड एमिशन में क्या होता है, जैसे यहाँ पर कोई भी एटम है, ठीक है, एक फोटोन यहाँ पे हमने कोई फोटोन इंसिडेंट नहीं कराया, विदाउट एनी इंसिडेंट फोटोन यहाँ पे वो क्या होती है हमारे पास स्पॉन्टेनियस एमिशन होती है, मतलब अपने आप खुद हो रही है। यहाँ पर कोई भी हमने इंसिडेंट नहीं कराया कोई भी फोटोन। अब क्या है, स्टिमुलेटेड में क्या होता है, हमारे पास हम कोई भी एक फोटोन को इंसिडेंट कराते हैं। ठीक है, फोटोन को इंसिडेंट कराती हैं तो क्या करता है, ये वाला एटम ग्राउंड स्टेट में आ जाता है, ये वाला एटम ग्राउंड स्टेट में आता है। ये बिफोर एमिशन, ये आफ्टर एमिशन है। ठीक है, ये आफ्टर है। तो क्या करता है, जब एटम ग्राउंड स्टेट में आ जाता है तो एक तो फोटोन ये वाला फोटोन इमिट करेगा। जैसे यहाँ पर हमारे पास दो फोटोन इमिट होते हैं जिसकी एनर्जी जो है ये hν होती है। यहाँ पर हमारे पास दो फोटोन इमिट होते हैं जब स्टिमुलेटेड एमिशन होती है, क्योंकि एक फोटोन हमने इंसिडेंट भी तो कराया है,
तो क्या होता है, जो फोटोन हमें मिलते हैं उनकी वेव फॉर्म आइडेंटिकल होती है, कांस्टेंट फेज होता है। तो लाइट जो ऑब्टेन होती है स्टिमुलेटेड एमिशन में वो कैसी होती है, वो होती है कोहेरेंट, ठीक है, कोहेरेंट लाइट होती है। इसमें जो हमारे पास स्पॉन्टेनियस एमिशन थी ना उसमें इनकोहेरेंट लाइट मिलती है, लेकिन जब हमारे पास स्टिमुलेटेड एमिशन होती है उसमें हमारे पास कोहेरेंट लाइट मिलती है, कांस्टेंट फेज होता है, आइडेंटिकल फेज मतलब आइडेंटिकल वेव फॉर्म होती है। दोनों वेव की जो वेव फॉर्म होगी वो सिमिलर होगी, ठीक है। 3 प्रोसेस है स्टिमुलेटेड अब्जॉर्प्शन, ग्राउंड स्टेट से फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में जाता है इन द प्रेजेंस ऑफ इंसिडेंट फोटोन, तो उसे क्या बोलते हैं हम, स्टिमुलेटेड अब्जॉर्प्शन। स्पॉन्टेनियस में क्या होता है, सेकंड लेवल से फर्स्ट लेवल में आता है और एक फोटोन अमिट करता है, अमिट की वजह से ही इसे एमिशन बोलते हैं, अपने आप होती है इसकी वजह से इसे स्पॉन्टेनियस बोलते हैं। थर्ड होती है स्टिमुलेटेड एमिशन। स्टिमुलेटेड में क्या होता है, जब हमारे पास जो भी एटम है वो सेकंड स्टेट में होता है, एनर्जी स्टेट में, तो एक फोटोन हम इंसिडेंट कराते हैं, तो क्या होता है वो सेकंड स्टेट से एटम जो फर्स्ट स्टेट में आता है 2 फोटोन अमिट करता है, 2 फोटोन इमिट करता है, दोनों जो है सेम फेज के होते हैं, कांस्टेंट फेज डिफरेंस होता है उन्होंने, और वेव आइडेंटिकल वेव होती है, इसलिए इसकी वजह से इसे हम बोलते हैं कोहेरेंट। सो स्टिमुलेटेड एमिशन से कैसी लाइट मिलती है, कोहेरेंट। सो यही फिनोमिना की वजह से, इसी प्रोसेस की वजह से ये स्टिमुलेटेड एमिशन हम किस में यूज़ करते हैं, लेज़र में यूज़ करते हैं, ठीक है। लेज़र में इसी की वजह से स्टिमुलेटेड एमिशन यूज़ करते हैं, क्योंकि हमें क्या कौन सी लाइट चाहिए, स्टिमुलेटेड एमिशन यूज़ करते हैं, बिकॉज हमें कौन सी लाइट चाहिए, वो हमें चाहिए कोहेरेंट प्रोसेस, कोहेरेंट लाइट चाहिए। अब हम डिस्कस करेंगे इनकी डेफिनेशन, क्या होता है स्टिमुलेटेड अब्जॉर्प्शन। एन एटम इन लोअर एनर्जी स्टेट E1 अब्जॉर्ब ए फोटोन, जिसकी एनर्जी कितनी होती है h न्यू, अब्जॉर्ब ए फोटोन गेट ट्रांजिट इनटू द हायर एनर्जी स्टेट ऑफ E2। जब कोई भी एटम एक एनर्जी लेवल से दूसरे एनर्जी लेवल में जाता है तो वो क्या अब्जॉर्ब करता है, फोटोन, उसे हम क्या बोलते हैं, स्टिमुलेटेड अब्जॉर्प्शन। यहाँ पर जो रेट ऑफ स्टिमुलेटेड अब्जॉर्प्शन होता है वो किस पर डिपेंड करता है, नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट इन द ग्राउंड स्टेट, ठीक है, नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट इन द ग्राउंड स्टेट एंड एनर्जी डेंसिटी ऑफ लाइट रो बी, कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं एक लेवल पर, एनर्जी स्टेट पर। तो जो प्रॉबल रेट ऑफ अब्जॉर्प्शन है, क्योंकि ए फर्स्ट स्टेट से सेकंड स्टेट पर जाता है E1 से E2, तो इसे कैसे डिनोट करेंगे हम, 1 से 2, ठीक है, 1 से 2 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रो बी। ये क्या है हमारे पास, एनर्जी डेंसिटी। सो P क्या है हमारे पास, प्रॉबल रेट ऑफ अब्जॉर्प्शन, ठीक है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रो बी। रो बी क्या है हमारे पास, एनर्जी डेंसिटी। तो प्रोपोर्शनल जब हटाते हैं कोई कांस्टेंट लगता है, यहाँ पर हमारे पास कांस्टेंट लगता है V12, क्योंकि 1 लेवल से सेकंड लेवल पर गया है। सो इसकी वजह से यहाँ पर हम किससे डिनोट करेंगे, V12। ये क्या है, ये हमारे पास आइंस्टाइन कोफिशिएंट ऑफ स्टिमुलेटेड अब्जॉर्प्शन है, इसे बोलते हैं आइंस्टाइन कोफिशिएंट ऑफ अब्जॉर्प्शन। सेकंड आता है स्पॉन्टेनियस एमिशन। स्पॉन्टेनियस एमिशन क्या होता है, हमें पता है जब कोई भी एटम सेकंड और एक्साइटेड स्टेट में प्रेजेंट है तो वो क्या करेगा, बिकॉज उसका लाइफ टाइम कम है, तो वो क्या करेगा, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में, फर्स्ट ग्राउंड स्टेट में आ जाएगा, ठीक है। मतलब क्या है, सेकंड स्टेट से फर्स्ट स्टेट में आ जाएगा, ऐसे कह सकते हैं, या फिर हम कैसे बोल सकते हैं, एक्साइटेड स्टेट से ग्राउंड स्टेट में आ गया, तो वो क्या करेगा, एक फोटोन रिलीज करेगा, ठीक है, फोटोन को क्या करेगा, रिलीज करेगा, ठीक है। तो इसमें जो कोफिशिएंट हम यूज़ करते हैं उस कोफिशिएंट को बोलते हैं A21, आइंस्टाइन कोफिशिएंट ऑफ एमिशन, आइंस्टाइन कोफिशिएंट ऑफ एमिशन बोलते हैं, ठीक है। और थर्ड वन क्या है हमारे पास, स्टिमुलेटेड एमिशन। अब हम स्टिमुलेटेड एमिशन करते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास स्टिमुलेटेड एमिशन। स्टिमुलेटेड एमिशन क्या होती है, अकॉर्डिंग टू आइंस्टाइन an atom in excited energy state E2 under influence of photon get jump into lower state E1, ठीक है, emitting an additional photon of same frequency। जैसे यहाँ पर हमारे पास क्या था, E1 स्टेट थी, E2 स्टेट थी, अब
सेकंड स्टेट में हमारे पास एक एटम था, यहाँ पर हमने एक फोटोन को इंसिडेंट कराया। ये फोटोन क्या करेगा, इससे से ट्राई करेगा और यहाँ पर 2 फोटोन ऑफ सेम फ्रिक्वेंसी सेम एनर्जी की रिलीज होंगी। इसे हम क्या बोलते थे, स्टिमुलेटेड एमिशन। ठीक है, यहाँ पर 2 फोटोन होंगे। जैसे एमिशन में, स्पॉन्टेनियस एमिशन में एक सिंगल फोटोन ही एमिट होता है। यहाँ पर एक तो हमने इंसिडेंट कराया, तो यहाँ पर 2 जो फोटोन हैं वो क्या होंगे, रिलीज होंगे। ठीक है, तो यहाँ पर प्रोबेबल डेंसिटी किसके इक्वल होगी, प्रोबेबल डेंसिटी जी हैगी, प्रोबेबल स्टेट है वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी, नंबर ऑफ मतलब नंबर डेंसिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी। जब हम ये साइन हटाएंगे तो कांस्टेंट ऑफ स्टिमुलेटेड एमिशन, इसे बोलते हैं हम कोएफिशिएंट ऑफ स्टिमुलेटेड एमिशन। डिफरेंट कोएफिशिएंट हमने कर लिए। जैसे हमारे पास था B12, ये क्या था, स्टिमुलेटेड अब्जॉर्प्शन कोएफिशिएंट, आइंस्टाइन स्टिमुलेटेड अब्जॉर्प्शन कोएफिशिएंट। एक कौन सा किया था हमने, A21। ठीक है, एक किस स्टेट में आया था हमारे पास, स्पॉन्टेनियस एमिशन में, और एक ये वाला किया है V21। ये कौन सा है, कोएफिशिएंट ऑफ स्टिमुलेटेड एमिशन। इसे हम बोलते हैं आइंस्टाइन कोएफिशिएंट ऑफ अब्जॉर्प्शन एंड एमिशन। ठीक है, ये आइंस्टाइन कोएफिशिएंट है। तो ऐसे हमने तीनों पर सर्च करे। ठीक है, तो अब क्या है, लेज़र कैसे वर्क करती है। जैसे हमारे पास लेज़र कौन से फिनोमेना पर, कौन से प्रोसेस पर वर्क करती है, स्टिमुलेटेड एमिशन पर। क्यों करती है, बिकॉज यहाँ पर हमारे पास एक एटम है, यहाँ पर बहुत सारे एटम पड़े हैं। तो यहाँ पर इस एटम पर हमने एक फोटोन को इंसिडेंट कराया, तो ये 2 फोटोन रिलीज करेगा। तो यहाँ पर अनदर एटम है, तो ये इसके साथ स्ट्राइक करेगा, यहाँ पर अनदर फोटोन रिलीज करेगा। जैसे ऐसे फोटोन स्ट्राइकिंग होगी, जिससे हमें कौन सी लाइट ऑब्टेन होगी, कोहेरेंट लाइट। पहले एक फोटोन इंसिडेंट करेगा कोई भी एटम पर, तो 2 फोटोन रिलीज करेगा, ये 2 फोटोन नेक्स्ट वालों को टारगेट करेंगे, तो वेरियस फोटोन वो रिलीज करेंगे। जैसे इसकी गिनती बढ़ती जाएगी, तो इससे हमें कौन सी लाइट ऑब्टेन होती है, कोहेरेंट लाइट। स्पॉन्टेनियस से हमें कोहेरेंट लाइट ऑब्टेन नहीं होती, स्पॉन्टेनियस एमिशन से, लेकिन इस प्रोसेस से हमें कोहेरेंट लाइट ऑब्टेन होती है। इसकी वजह से ही ये स्टिमुलेटेड एमिशन है, जो ये प्रोसेस है लेज़र में यूज़ किया जाता है। अब हम डिस्कस करेंगे नेसेसरी कंडीशन फॉर लाइट एम्प्लीफिकेशन। हमें पता है कि लेज़र जो काम करती है वो लाइट एम्प्लीफिकेशन का काम करती है, लेकिन लेज़र को वर्क कराने के लिए भी नेसेसरी कंडीशन होती है। वो कौन कौन सी होती है, हमें पता है लेज़र हमें 3 प्रोसेस किए थे, स्टिमुलेटेड एमिशन, अब्जॉर्प्शन एंड स्टिमुलेटेड एमिशन। ठीक है, तो स्टिमुलेटेड एमिशन में ही हमें कोहेरेंट लाइट मिलती थी, लेकिन पॉपुलेशन इन्वर्जन ऐसा प्रोसेस है जो हमें कोहेरेंट लाइट के लिए चाहिए। वो क्या होता है, जैसे हम पढ़ेंगे, द सिचुएशन इन विच नंबर ऑफ एटम इन हायर एनर्जी स्टेट आर एक्सीड देन लोअर एनर्जी स्टेट। इसका क्या मतलब है कि जो सेकेंड स्टेट है एक्साइटेड स्टेट में, उसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो हो वो ग्राउंड स्टेट से ज़्यादा हो, उसे हम बोलते हैं पॉपुलेशन इन्वर्जन। लेकिन कैसे होगी, देखो जनरली क्या होता है, E1 स्टेट में इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होते हैं एज़ कम्पेयर टू सेकेंड स्टेट, क्योंकि कुछ इलेक्ट्रॉन एक्साइट हो गए जब हम फोटोन को इंसिडेंट करा था। जैसे हमने अब्जॉर्प्शन, स्टिमुलेटेड अब्जॉर्प्शन पढ़ी थी, लेकिन लेज़र में तो क्या यूज़ होगा, स्टिमुलेटेड एमिशन यूज़ होगी। तो स्टिमुलेटेड एमिशन के लिए हमें कौन सी नेसेसरी कंडीशन चाहिए, पॉपुलेशन इन्वर्जन। पॉपुलेशन इन्वर्जन का क्या प्रोसेस है, नंबर ऑफ एटम इन सेकेंड स्टेट आर मच हायर देन फर्स्ट स्टेट। ग्राउंड स्टेट से E1 स्टेट से नंबर ऑफ एटम E2 स्टेट में ज़्यादा हो, यानी कि N2 नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट इन E2 है, N1 नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट इन E1, सो N2 मच ग्रेटर देन N1। तो उसे हमें क्या अचीव होता है, उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, पॉपुलेशन इन्वर्जन। तो स्टिमुलेटेड एमिशन चाहिए हमें, तो उसके लिए हमें इलेक्ट्रॉन जो फर्स्ट एक्साइट मतलब ग्राउंड स्टेट से एक्साइट कराने पड़ेंगे, तो वो वेरियस प्रोसेस है। उसे एक्साइट कराने के लिए सबसे फर्स्ट प्रोसेस है पंपिंग।
पंपिंग क्या होता है? द प्रोसेस बाय विच एटम आर रेज्ड फ्रॉम लोअर एनर्जी स्टेट से हाई एनर्जी स्टेट, उसे बोलते हैं पंपिंग। इस ग्राउंड स्टेट से हम क्या करेंगे, एक्साइटेड स्टेट में हम इलेक्ट्रॉन और एटम भेजेंगे, तो वो वेरियस प्रोसेस से करेंगे वो, और उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? पंपिंग। इलेक्ट्रॉन को एक्साइट कराना, ठीक है। तो वो किसके लिए चाहिए हमें? लेज़र को एम्पलीफिकेशन, सिग्नल को एम्पलीफाई करने के लिए चाहिए, मतलब स्टिमुलेटेड एमिशन के लिए चाहिए। तो उससे पहले तो पॉपुलेशन इन्वर्जन होना चाहिए, और जब इलेक्ट्रॉन एक्साइट करने के लिए हमें कौन सा प्रोसेस करना पड़ेगा? पंपिंग वो प्रोसेस है जिससे हम ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफ़र करते हैं। तो पंपिंग कैसे होती है वो हम डिस्कस करेंगे। अब हमें पता है वो लेज़र के हमें पता है इलेक्ट्रॉन एक्साइट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमें पंपिंग करनी पड़ेगी। पंपिंग के कौन कौन से प्रोसेस है? फर्स्ट है एक्साइटेशन बाय स्ट्रॉन्ग सोर्स ऑफ लाइट। जब हम स्ट्रॉन्ग सोर्स से ही लाइट जो है ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में चले जाते हैं, तो इस प्रोसेस को बोलते हैं ऑप्टिकल पंपिंग। इस टाइप की पंपिंग को बोलते हैं ऑप्टिकल पंपिंग, जो एक स्ट्रॉन्ग सोर्स ऑफ लाइट से होती है, जैसे कि फ्लैश लैम्प। फॉर एग्जांपल सोर्स विल बी फ्लैश लैम्प। तो इलेक्ट्रॉन एक्साइट कर जाएंगे फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में फ्रॉम ग्राउंड स्टेट, तो उसे हम बोलते हैं ऑप्टिकल पंपिंग। अगर एक्साइटेशन किससे हो? इलेक्ट्रॉन इम्पैक्ट। किससे होगी? इलेक्ट्रॉन इम्पैक्ट से, तो उसे हम बोलते हैं इलेक्ट्रॉन पंपिंग। एक्साइटेशन बाय इलेक्ट्रॉन की वजह से ही एक्साइट हो, ठीक है, तो उसे हम बोलते हैं इलेक्ट्रिकल पंपिंग। थर्ड इज एक्साइटेशन बाय केमिकल रिएक्शन। जब केमिकल रिएक्शन से एक्साइट हो इलेक्ट्रॉन ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में जाए, तो उसे बोलते हैं हम केमिकल पंपिंग। अगर एक्साइटेशन बाय गैस एक्सपेंशन, फोर्थ वन इज एक्साइटेशन बाय गैस एक्सपेंशन, गैस डायनामिक पंपिंग बोलते हैं इसे हम, गैस डायनामिक पंपिंग। तो इसकी पंपिंग का क्या काम है? स्टिमुलेटेड एक्साइटेशन कराना, स्टिमुलेशन एमिशन को कराना। तो सेकेंड स्टेट में पॉपुलेशन इन्वर्जन को अचीव करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है? पंपिंग। पॉपुलेशन इन्वर्जन को अचीव करने के लिए हमें पंपिंग की ज़रूरत होती है। पंपिंग इस वेरियस प्रोसेस से होती है। ऑप्टिकल पंपिंग बोलते हैं, इलेक्ट्रिकल पंपिंग, केमिकल पंपिंग और गैस डायनामिक पंपिंग, ठीक है। 4 टाइप की पंपिंग होती है। जब स्ट्रॉन्ग सोर्स से होती है ऑप्टिकल पंपिंग, इलेक्ट्रॉन की वजह से होती है इलेक्ट्रिकल पंपिंग, और केमिकल रिएक्शन से होती है केमिकल पंपिंग, और एक्साइटेशन बाय गैस एक्सपेंशन से होती है, उसे बोलते हैं गैस डायनामिक पंपिंग। हमने अब क्या किया? पंपिंग होगी, पंपिंग के प्रोसेस से पॉपुलेशन इन्वर्जन होगा, पॉपुलेशन इन्वर्जन की वजह से स्टिमुलेटेड एमिशन होगी। तो अब हम डिस्कस करेंगे ऑप्टिकल रेजोनेटर। जो वेरियस प्रोसेस है लेजर के ही पार्ट है। ऑप्टिकल रेजोनेटर क्या होता है? ए मीडियम विद पॉपुलेशन इन्वर्जन इज रेपेबल टू एम्पलीफाई लाइट बीम पासिंग थ्रू इट। वो क्या करता है? पॉपुलेशन इन्वर्जन होगी, यहाँ पर होगी ना, जो प्रोसेस ऑब्टेन हो गया उसे हम बोलते हैं एक्टिव मीडियम। जब पॉपुलेशन इन्वर्जन होगी ना वो यहाँ पर होगी, ठीक है, उस मीडियम को हम क्या बोलेंगे? एक्टिव रीजन। यहाँ पर पॉपुलेशन इन्वर्जन हो चुकी है, तो पॉपुलेशन इन्वर्जन अगर हो चुकी है तो क्या करेगी? सिग्नल को एम्पलीफाई कर देगी। तो एम्पलीफाई करने की वजह से हमें कौन सी लाइट ऑब्टेन होगी? कोहेरेंट लाइट ऑब्टेन होगी, ठीक है। तो यहाँ पर एक मीडियम है, उसे हम बोलते हैं एक्टिव मीडियम। यहाँ पर पॉपुलेशन इन्वर्जन हो चुकी है। 2 टाइप के मिरर लगाए होते हैं, एक को बोलते हैं फुली सिल्वर मिरर और एक को बोलते हैं पार्शियल सिल्वर मिरर। तो इसका क्या काम है? यहाँ पर पॉपुलेशन इन्वर्जन हो चुकी, पंपिंग हो चुकी, ठीक है, पॉपुलेशन इन्वर्जन अचीव हो चुकी। तो यहाँ पर यानी कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ एटम सेकंड स्टेट में ज़्यादा है एज कंपेयर टू फर्स्ट स्टेट, ठीक है। तो यहाँ पर कोई भी फोटोन है इंसिडेंट करेगा एक फोटोन के साथ, एक एटम के साथ कोई भी फोटोन है जिसकी एनर्जी h होगी वो स्ट्राइक करेगा, तो 2 फोटोन रिलीज करेगा। तो ये 2 फोटोन आगे स्ट्राइक करेंगे। जैसे यहाँ पर बहुत सारे एक एटम पर जब कोई भी फोटोन इंसिडेंट करेगा तो वो 2 फोटोन को रिलीज़ करेगा, फिर वो 2 फोटोन आगे को स्ट्राइक करेंगे, नंबर ऑफ फोटोन रिलीज़ करेंगे। तो यहाँ पर बहुत सारे नंबर ऑफ फोटोन रिलीज़ होते हैं, ठीक है। तो कुछ जो फोटोन है यहाँ से पास आउट हो जाते हैं,
ठीक है। कुछ को फोटोन है यहाँ से पास आउट हो जाते हैं, जो यहाँ से पास आउट होते हैं वो हमें देते हैं कोहेरेंट लाइट, वो हमें देते हैं कोहेरेंट लाइट। इसकी वजह से ये ऑल प्रोसेस आर डन इन द लेज़र, लेज़र में होती है इसकी वजह से, बिकॉज यहाँ पर बहुत सारे फोटोन होंगे, बिकॉज एक फोटोन दूसरे फोटोन के साथ स्ट्राइक करेगा, वो आगे स्ट्राइक करेगा, यहाँ पर बहुत सारा कोलिजन होगा। तो कुछ जो एटम है वो पास आउट होंगे, वो कौन सी लाइट देंगे हमें, कोहेरेंट लाइट। ये कोहेरेंट लाइट क्या होती है, सेम फेज, यानी कि दो वेव फॉर्म में कोई भी डिफरेंस नहीं होगा, कांस्टेंट फेज डिफरेंस होगा, इसकी इंटेंसिटी बहुत हाई होगी। कोहेरेंट लाइट की इंटेंसिटी बहुत हाई होती है, हाई इंटेंसिटी की लाइट होती है। इंटेंसिटी ऑफ कोहेरेंट लाइट विल बी हाई, सेम फेज डिफरेंस, आइदर कांस्टेंट फेज डिफरेंस, और इसकी वेव फॉर्म सिमिलर होती है, आइडेंटिकल वेव फॉर्म करती हैं ये ऑल प्रोसेस आर डूइंग इन लेज़र। होप आपको समझ आ चुका होगा। प्लीज़ सब्सक्राइब करें, शेयर करें चैनल को।